आपके दर्शकों और आपको मेरा अभिवादन। नितांत निंदनीय और चिंतनीय विषय है ये। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हो रही इस घोर बर्बरता, मानवाधिकारों के सरेआम और सरेराह उल्लंघन और धार्मिक कट्टरवादिता की पराकाष्ठा पर संभवतः पहुंच चुके पाकिस्तान, जिसकी शुरुआत कभी मोहम्मद अली जिन्ना की सनक से हुई थी, ये तमाम बातें स्वाभाविक हैं और यही अपेक्षित है। विनोद जी, चूंकि एक ही हफ्ते में ये तीसरी मर्तबा इसी विषय विशेष पर चर्चा है, तो संभवतः मेरे जो प्रश्न आज थोड़ा सा विषय हटके था और कि आज थोड़ा सा विषय हटके भी है, हाँ, मिलता जुलता ही है कि 250 आतंकी संगठन है, 50,000 आतंकी हैं पाकिस्तान में। यानी किसी के लिए गड्ढा खोदो, खुद पहले गिरना पड़ता उसमें। मैं स्पष्ट कर चुका हूं, फिर से कह दूं, जिन आंकड़ों का हवाला आप दे रहे हैं ये जग विदित है और आज से नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद की जितनी विषवेलें पाकिस्तानी जमीन पर वहां के जाहिल हुक्मरानों ने और वहां पर जबरन काबिज सैन्य अफसरों ने रोपी हैं, उसका निष्कर्ष तो होगा ही। मेरा विनोद जी, मेरे भाजपाई प्रवक्ता, हमारे मित्र और बड़े प्रबुद्ध व्यक्तित्व से कुछ सवाल हैं। देखिए, पहली तो बात निस्संदेह, चूंकि जो मेरे प्रश्नों की शुदा है वो अपेक्षित है भाजपाई प्रवक्ता के प्रत्युत्तर पर। जी। मेरा सवाल ये है कि देखिए विनोद जी, आज जो परिस्थितियां बनी है उस पर हम जितनी भर्त्सना कर सकें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जितनी निंदा कर सकें, या पाकिस्तान को जहां जैसा हम अपेक्षित है एक भारत जैसे बड़े लोकतंत्र से, वो हम करें। लेकिन सवाल ये है कि विनोद जी, मेरे भाजपाई मित्र से केवल पहले ये पूछिए कि पिछले 12-13 सालों से, 12.5 सालों से आप ये कहते रहे कि हम पीओजे को ले आएंगे। अब आपने कहना शुरू कर दिया और आपके तमाम चाटुकारों ने भी गला फाड़ना शुरू कर दिया कि भाई अब तो वहां की जनता जो है वो हमारे साथ विलय करने को तैयार हो जाएगी। पूछना मैं ये चाह रहा हूं कि एक तरफ आप तमाम विपक्ष को और तत्कालीन सरकारों को केवल और केवल इसलिए कोसते रहे क्योंकि वो वार्तालाप के जरिए प्रयास कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर हो, और उसमें वाजपेयी साहब भी शामिल थे। लेकिन आप चोरी छिपे उसी मुल्क के साथ दूसरे ट्रैक की या एक अलग दौर की वार्ता करने की कोशिश करते हैं। फिर पाकिस्तान को अलग थलग करने की बात अभी मेरे विक्रम भाई कह रहे थे। मुझे बताइए, पाकिस्तान की इतनी जात औकात थी कि वो किसी देश की मध्यस्थता करे दो देशों के बीच और वो मामला हल करवा दे? लेकिन हमने क्या किया? हमने उसे दलाल बताया। ऑपरेशन, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा विनोद जी, आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसी पाकिस्तान को यूएन की चेयर और को चेयर मिल जाती है, वो भी किसकी? आतंक रोधी अभियानों के तहत बनने वाली कमेटी की। आईएमएफ इसको करोड़ों अरबों का लोन देता है, वही विश्व बैंक करता है। फिर भक्त जनों के जो चचा डोनाल्ड ट्रंप हैं, वही मुनीर, जिसको आप मुल्ला कहते हैं, उसको जाहिल कहा करिए, उसको नीच कहा करिए, उसको जिम्मेदार कहा करिए पाकिस्तान का, उसको अपनी गोद में बिठाकर वो खाना खिलाता है। मेरा कहने का भाव ये है कि कल तक आप पाकिस्तान को कोसते रहे, विपक्ष के ऊपर हमले करते रहे। आज आप प्रत्यक्षता नहीं बल्कि संघियों को आगे करके चोरी छिपे उसी पाकिस्तान से वार्तालाप करने में उलझे हैं। आपकी नीति क्या है ये तो बता दीजिए देश को, बराए मेहरबानी। डॉक्टर साहब आपके पास आता हूं, मुझे लगता है ये जवाब विक्रम जी को ही देना पड़ेगा। विक्रम जी, विक्रम जी, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आता हूँ। डॉक्टर साहब से विनोद जी, कुछ समय के लिए ये कनेक्शन आपका कट गया था, मैंने रिज्वाइन किया है, पर मोटा मोटा मैं जगदीप जी